किसानों का इंतजार हुआ खत्म। नवरात्रि की शुरुआत से लेकर नवरात्रि के अंत तक किसानों के खाते में आएगा पैसा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लाल किले से आज कर दिया ऐलान। आप लोग तस्वीर में देखिएगा, प्रधानमंत्री मोदी जी लाल किले पर खड़े होकर दिल्ली से उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम किसानों को नवरात्रि के शुरुआत से लेकर नवरात्रि के अंत तक, विजयदशमी तक कभी भी किसानों के खाते में ये पैसे जारी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 12 करोड़ किसानों को हमारी सरकार देगी पैसे, लेकिन जिन किसानों का नाम लिस्ट में होगा केवल उन्हीं को मिलेगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका नाम लिस्ट में है या नहीं, तो आपको अपना राज्य, अपना जिला, अपना तहसील, अपने ब्लॉक का नाम, अपने गांव का नाम, अपना नाम कमेंट करके बताना होगा। अगली वीडियो में हमारी सरकार की तरफ से या पीएम मोदी जी की तरफ से कोई न्यूज आती है तो जब हम वो वीडियो बनाएंगे तो उसी के साथ साथ आपका ये वीडियो बनाएंगे। मैं ऐसा गारंटी के साथ क्यों बोला कि किसानों को नवरात्रि में मिलेगा पैसा? पहले आप ये हमारा वीडियो देखिए, उसके बाद समझिएगा कि आखिर किसानों को नवरात्रि में किसानों के खाते में आएगा पैसा। आज का अखबार देखिए, अगर आप एक किसान है, खेती करते हैं तो आज का अखबार देख लीजिएगा। अगर आपको 21 का इंतजार है तो अगर आज आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको पैसा मिल जाएगा, क्योंकि कुछ बड़ी जानकारी आई है। यहाँ पर प्रूफ देखिएगा, माता जी के फोटो के साथ साथ यहाँ पर पीएम मोदी जी का फोटो आ गया, तोहफा दे दिया गया। पहले समझिएगा, उसके बाद हम आपको बताते हैं। देखिए, किसानों के खाते में फिर आने वाला है पैसा, यानी कि किसानों को 20वीं किस्त के बाद 21वीं किस्त का पैसा फिर से आने वाला है। यहाँ पर लेकिन एक बड़ा फायदा है, अगर कोई किसान 2 लाख रुपए तक का कर्ज लिया होगा तो सरकार के तरफ से केसीसी योजना यानी कि किसान क्रेडिट योजना का पैसा माफ कर दिया गया है। साथ ही यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, सम्मान निधि की राशि, 21वीं किस्त का सम्मान निधि की राशि। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज इस बार इतना जल्दी क्यों पैसा दिया? आपके मन में सवाल होगा। यहाँ पर देखिएगा, माता जी के हमारे फोटो है और यहाँ पर आपके मन में एक सवाल है कि आखिर पीएम मोदी जी इस बार अचानक से किसानों को पैसा जारी करने के बारे में इतना जल्दी क्यों सोच लिए? कारण क्या है, वजह क्या है, आखिर क्या बात है? मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, आपको ये मालूम है कि इस बार प्रधानमंत्री मोदी जी कई ऐसे राज्यों का दौरा किए थे जो बाढ़ से प्रभावित एरिया था। प्रधानमंत्री मोदी जी उन सभी को दुखों को देखकर ये ऐलान किए हैं कि हम किसान योजना का पैसा किसानों को इस बार समय से पहले एडवांस में दे देंगे। अगली बार शायद हम भले क्यों ना 10 से 15 या 2 महीना या 4 महीना देरी क्यों ना कर दें, लेकिन इस बार हम एडवांस में दे देंगे, क्योंकि ये जो महीना होगा, ये जो महीना चल रहा है, ये सब त्योहारों का सीजन चल रहा है। अक्टूबर से लेकर नवंबर का पूरा महीना त्योहारों का सीजन रहता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यहाँ पर लिखा है, योजना की अगली किस्त फाइनल हो गई, किसानों को जल्द मिलेगा। आज आया बड़ा फैसला, वो भी अभी आया है। किसानों को 5 बड़े बदलाव हुआ है, जानकारी देखो। यहाँ पर लिखा है कि भाई साहब, प्रधानमंत्री मोदी जी आज फैसला सुनाए हैं। उन्होंने कहा है कि किसानों को पैसा मिलेगा, आज मिलेगा, लेकिन हमने 5 बड़े बदलाव कर दिए। 5 बड़े बदलाव के बारे में क्या है, चलिए जानते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, नवरात्रि में मिलेगा। कब मिलेगा? नवरात्रि में मिलेगा। फाइनल हो गया। नवरात्रि 10 दिन है। नवरात्रि जो होता है 10 दिन रहता है। अगर पहले को नहीं मिला, दूसरे को नहीं मिला, तीसरे को नहीं मिला, चौथे को नहीं मिला, 5वें को नहीं मिला, 6वें को नहीं मिला, 7वें को नहीं मिला, 8वें को नहीं मिला, तो विजयदशमी के दिन मिल जाएगा। उस दिन मेला रहेगा, उस दिन पैसों की लोगों की ज़रूरत रहेगी, उस दिन आपको पैसा मिल जाएगा। कब मिलेगा? उस दिन पैसा मिल जाएगा। पीएम किसान सम्मान निधि यहाँ पर साफ लिखा है, 21वीं किस्त का रुपये 4000 आज फाइनल हुआ। कब हुआ? आज हुआ, अभी हुआ। किसानों को मोबाइल से करना होगा सत्यापन या जाना होगा नज़दीकी सेंटर। यहाँ पर लिखा है, अगर कोई किसान है तो वो किसान अपने मोबाइल से केवाईसी कर ले, या तो अपने नज़दीकी सेंटर पर जाए जहाँ पर ऑनलाइन का काम होता है, वहाँ पर जाके कर सकता है। लेकिन किसान भाइयों को ये ज़रूरी है सबसे पहले कि उनका नाम लिस्ट में है या नहीं।
यानी कि अगर किसान का नाम लिस्ट में होगा तो किसान को परेशान नहीं होगा, अगर किसान का नाम लिस्ट में नहीं होगा तो किसान को परेशान होना है। रीज़न क्या है, कारण क्या है, मैं आपको बताता हूँ। लिस्ट का मतलब ये होता है, सरकार ने पहले कहा कि जिन किसानों का नाम लिस्ट में पाया जाएगा हमारी सरकार उनके खाते में पैसे जारी करेगी, और जिन किसानों का नाम लिस्ट में नहीं पाया जाएगा हमारी सरकार ऐसे किसानों को जारी नहीं करेगी। हमारा एक मकसद है, हमारे सरकार का, हमारे जो सरकार हमारे कर्मचारी हैं उनका एक ही लक्ष्य है कि जो वाकई में किसान हैं जिनके नाम पर खेती है हमारी सरकार के उन्हीं को पैसा जारी करे। इसके लिए सरकार चाहती है कि हम किसानों को पैसे दें, लेकिन उन्हीं किसानों को दे जो वाकई के रियल किसान हैं। चलिए जानते हैं कि आपकी लिस्ट में नाम कैसे देखना, तो वीडियो देखिएगा। आपको आना है, जैसे मैं आया हूँ गूगल पे यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आना है और यहाँ पर लिखना है पीएम किसान बेनिफिशियल लिस्ट 2025। चेक करें लिस्ट में नाम। मैं आपको पहले बता देता हूँ, लिस्ट में नाम चेक करना बहुत ही आसान है, घबराना नहीं है, बस आपको वीडियो थोड़ा सहूलियत से देखना है। सहूलियत से वीडियो इसलिए देखना है कि अगर आप सही ढंग से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, आपको पैसा मिल जाएगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। एक बात मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ठीक है। चलिए आगे की तरफ आने से पहले यहाँ पर लिखा है बेनिफिशियल लिस्ट। क्या लिखा है ये देखिए, यहाँ पर लिखा है बेनिफिशियल लिस्ट, इस पर क्लिक करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो अभी आपके सामने मैं यहाँ का फिंगरप्रिंट से लॉक खोल देता हूँ। लॉक खोलने के बाद यहाँ पर हमारे सामने ऑप्शन खुल के आएगा, जो कि यहाँ पर आप देखिएगा कहाँ आ रहा है, ये देखिएगा। थोड़ा वेट कीजिएगा, ये हो रहा है। इंटरनेट का इशू होता है दोस्त, कभी तेज़ होता है कभी स्लो होता है, हमेशा कुछ नहीं बोल सकते कि हमारी गलती है। इंटरनेट का इशू कभी तेज़ कभी फास्ट कभी स्लो होता है, तो ये आपको निर्भर करता है और आपको थोड़ा इंतजार करना है। चलिए यहाँ पर देखिएगा, आने के बाद ये बोलता है 5 चीज़ें आपको भरना है। सबसे पहले भारत के किस राज्य के रहने वाले, दूसरा नंबर आपका जिला क्या है, तीसरा नंबर तहसील क्या है, चौथा नंबर ब्लॉक क्या है, पाँचवा नंबर आपका गाँव क्या है। ये देखिएगा गेट रिपोर्ट पर जब आप क्लिक कर देंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। याद रहेगा, अगर आप अपना राज्य सही ढंग से भर देते हैं, यानी सही तरीके से सही अगर भर देते हैं तो आपको जिला भरना पड़ेगा, तहसील भरना पड़ेगा, और ये जो ब्लॉक का ऑप्शन है ये नहीं भरना पड़ेगा, ये ऑप्शन नहीं भरना पड़ेगा, केवल आपको विलेज भर के गेट रिपोर्ट पर क्लिक कर देना है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ और बताता हूँ कैसे आपको भरना है। तो सबसे पहले किसान भाई आप लोग निश्चित हो जाइए और गूगल पे जाइए, पीएम किसान बेनिफिशियल लिस्ट लिखिए और जो सबसे पहले ऑप्शन आएगा उसी पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद जैसे आप आएंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह करके खुलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर लिखा स्टेट, स्टेट का मतलब होता है राज्य, आपका किस राज्य के रहते हैं। जैसे कि भारत के सभी राज्यों में पीएम किसान लागू है, ये बात सभी को मालूम है, तो मैं चलिए आपको बताता हूँ सभी का नाम। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ राज्य का बात आता है तो भारत के इस पर क्लिक करता हूँ। देखिएगा भारत के 28 राज्य हैं, 28 राज्यों में पीएम किसान लागू है, ये बात सभी को भली बातें समझना चाहिए और ये बात सभी को सोचना चाहिए। चलिए इस पर क्लिक करते हैं। ये बोलता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, जम्मू, झारखंड, कर्नाटक। यहाँ पर देखिएगा बताता हूँ, कर्नाटक, ये देखिएगा क्या बोलता है, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ दोस्तों कि आप लोग समझ चुके। देखिएगा दिल्ली, गोवा, गुजरात हमने आपको बताया, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उसके बाद आ जाता है मणिपुर के बाद मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पुंचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, दादरा एंड नगर हवेली एंड दादमन एंड दीव, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। यहाँ पर देखिएगा अब मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ तो इस पर क्लिक कर देता हूँ। देखिए आपको अपने राज्य पर क्लिक करना है, भारत के जिस राज्य के रहते हैं तो समझ जाइए। अब इसके बाद आता था आप जिस राज्य के रहते हैं उसके ज़िले का क्या नाम है। मैंने आपको पहले बताया था कि आपको ब्लॉक भरने का ऑप्शन आया नहीं आएगा। देखिएगा क्या गया, आपको अपना राज्य बताना है, जिला भरना है, तहसील भरना है, गाँव भरना है, आगे बढ़ जाना है। ब्लॉक का ऑप्शन हमने पहले बोला था कि अगर आप सही ढंग से अपना राज्य भर देंगे या सही ढंग से पूरी डिटेल भर देंगे तो आपको ब्लॉक नहीं भरना पड़ेगा। कई लोगों को तहसील और ब्लॉक में दिक्कत होती थी तो सरकार ने ब्लॉक को हटा दिया। चलिए इस पर क्लिक करते हैं, आगे की तरफ आते हैं। देखिएगा इसकी तरफ आते हैं नीचे की तरफ, तो यहाँ पर एक जिला लिखा है जिसका नाम है सिद्धार्थनगर। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिएगा उसके बाद एक ऑप्शन आता है सब डिस्ट्रिक्ट। सब डिस्ट्रिक्ट का मतलब ये हो तो मैं आपको बता देता हूँ तहसील। तो तहसील के आइकन पर क्लिक करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। ये देखिएगा तहसील के आइकन पर क्लिक किया और हमारे जो जिला है, हमारा जो राज्य है, राज्य के बाद जिला आता है, जिला के बाद तहसील आता है। हमारे तहसील में 5 तहसील है जो कि मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो मैं इटवा का रहने वाला हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ। ज़रूरी नहीं कि सभी का 5 ही तहसील हो, किसी का 6 होता है, 7 होता है, किसी का 2 ही होता है, किसी का 1 ही होता है। वो तो निर्भर करता है कि आपका ज़िला कितना बड़ा है, इस हिसाब से और आबादी के हिसाब से ये निर्णय लिया जाता है। चलिए भर दिया हमने। गाँव भरने का ऑप्शन आता है, ये भर देता हूँ।
और यहाँ पर एक ऑप्शन जो हमने बताया था गेट रिपोर्ट का, इस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे हमने क्लिक किया तो यहाँ पर आ जाता है सर्वे नंबर। ये देखिएगा, सर्वे नंबर का मतलब होता है जो आपका नंबर होगा, कितने नंबर पर आपका नाम, जैसे मैं आपको बताता हूँ, 1 लिखा है आरती लिखा है, 2 लिखा है अब्दुल कलाम लिखा है, 3 लिखा है अजय कुमार लिखा है। इसी को सर्वे नंबर बोलता है कि आपका जिस नंबर पर नाम रहेगा उसी को याद रखिएगा, और अगली बार 1-2 नंबर इधर उधर हो जाएगा तो ठीक है। अगर कोई बढ़ता है तो इधर उधर नहीं होगा, अगर कोई घटता है तो कोई नाम इधर उधर कर दिया जाएगा, तो पीछे से काट दिया जाएगा। आपको समझ में आ गई?